अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ऐलान कर दिया है कि अगर पुतिन ने जल्द युद्ध विराम पर समझौता नहीं किया तो अमेरिकी सेना रूस पर बहुत बड़ा हमला कर देगी। और इस खबर ने एक बार फिर से दुनिया को दहला कर रख दिया है। हुर्रा! अचानक भिड़ गए पुतिन और ट्रंप, रूस पर हमले को तैयार अमेरिका। दुनिया उम्मीद कर रही थी कि रूस और अमेरिका के बीच सऊदी अरब में यूक्रेन जंग पर वार्ता 17 फरवरी यानी सोमवार से शुरू हो सकती है, लेकिन अचानक रूस और अमेरिका के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐसा खेला कर दिया है कि जो अमेरिका रूस को सिर आंखों पर बिठाए हुए था, अब वही अमेरिका रूस को जंगी धमकी देने लगा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तो साफ कह दिया है कि अगर पुतिन युद्ध विराम पर सही से बात नहीं करते तो अमेरिकी सेना यूक्रेन की जमीन से रूस पर हमला कर सकती है। वार्ता से ठीक पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का ये बयान साफ दिखाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब राष्ट्रपति पुतिन को डबल धोखा देने जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने कुछ खुफिया इनपुट के आधार पर दावा किया है कि अमेरिका ने फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, फिनलैंड और पोलैंड के दबाव में रूस को युद्ध की धमकी दी है। हम आपको पूरी खबर दिखाने जा रहे हैं कि अचानक ट्रंप ने शांति वार्ता से पहले पुतिन को क्यों भयंकर हमले की धमकी दी है। जो खबरें रूसी मीडिया और पश्चिमी मीडिया से सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक रूसी सेना पुतिन और ट्रंप की वार्ता से पहले पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के कम से कम 25% इलाके पर कब्जा चाहती है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि जब वार्ता सऊदी अरब में होने जा रही है तो रूसी सेना पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर भीषण हमले न करे। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि रूस ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों पर भी हमला करने का प्लान बना लिया है। पुतिन ने नेटो देश पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया पर बड़े हमले का प्लान बना लिया है। इस खबर से ट्रंप प्रशासन बुरी तरह से बौखला गया है। यही वजह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दक्षिणी जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कुछ ऐसा कह दिया है जिससे अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग होने की नौबत आ गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पुतिन के रूस को सीधी धमकी देते हुए कहा कि अगर रूस ने शांति वार्ता के दौरान सहयोग नहीं किया और समाधान नहीं निकला तो अमेरिका यूक्रेन में अपने सैनिक भेजकर रूस से सीधी जंग करने को मजबूर हो जाएगा। वेंस ने रूस के खिलाफ बेहद सख्त प्रतिबंध और सैन्य कार्रवाई करने की सीधी धमकी दी है। वेंस ने साफ कहा कि अगर पुतिन समझौते पर सहमत नहीं हुए तो अमेरिका यूक्रेन को लंबे समय के लिए स्वतंत्रता की गारंटी देगा। वेंस ने साफ कहा कि हम पुतिन के सामने आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं जाएंगे। सब कुछ मेज पर तय होगा, जहां सभी पक्षों का ध्यान रखा जाएगा। रूस को धमकी के दौरान अमेरिका ने यह भी ऐलान किया है कि शांति वार्ता में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को नहीं शामिल किया गया है। पुतिन ट्रंप करेंगे बात, जेलेंस्की के लिए दरवाजा बंद। हालांकि वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि पुतिन और ट्रंप दोनों ही युद्ध विराम पर ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहते हैं। ऐसे हालात में अमेरिका रूस पर हमला करने का शायद ही जोखिम ले। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप सरकार के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि सऊदी अरब में पुतिन और ट्रंप की जबरदस्त मीटिंग होने जा रही है, जिसकी देखरेख खुद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका और रूस के बेहद करीबी माने जाते हैं। दोनों से ही क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के संबंध बेहद अच्छे और मजबूत माने जाते हैं। सऊदी अरब को इसलिए पुतिन और ट्रंप ने युद्ध विराम वार्ता के लिए चुना है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जिस यूक्रेन युद्ध में नेटो के 32 देश और यूरोप के 50 देश मिलकर सैन्य सहायता दे रहे हैं, उस यूक्रेन युद्ध की शांति वार्ता में ना तो यूक्रेन को शामिल किया गया है और न ही फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे
नेटो देशों को, जो अब तक रूस के खिलाफ यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार दे चुके हैं। इसलिए अब नेटो देश अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप नेटो और यूरोपीय देशों को कमजोर कर रहे हैं और रूस को मजबूत कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन का ऐलान, नहीं रुकेगी यूक्रेन जंग। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की शांति वार्ता के तरीकों ने चिंताएं बढ़ाई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन और यूरोप की स्वतंत्रता को खतरे में नहीं डाल सकते। ट्रंप की शांति वार्ता मंजूर नहीं, यूरोपीय नेताओं की आपातकालीन बैठक बुलाई जाए। शांति वार्ता से यूरोपीय नेताओं को बाहर करने के अमेरिकी प्रयासों से झटका लगा है। यूरोप के बिना यूक्रेन युद्ध शांति वार्ता ट्रंप कैसे कर सकते हैं? अब यूरोप को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध तभी सही मायने में शांति के साथ समाप्त होगा जब यूक्रेन की संप्रभुता सुरक्षित हो जाएगी। हम ऐसे किसी भी समाधान को स्वीकार नहीं करेंगे जो यूरोपीय और अमेरिकी सुरक्षा को अलग करता हो। इससे केवल एक व्यक्ति को लाभ होगा, वो है राष्ट्रपति पुतिन। अमेरिका स्थित रक्षा थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने दावा किया है कि यूक्रेन के पूर्व में डोनेस्क के उत्तर पश्चिम में स्थित प्रोक्वॉस्क शहर के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में दिसंबर और जनवरी में रूसी सैन्य प्रगति पिछले 2 हफ्तों में धीमी हुई है। हालांकि रूस इन दावों को खारिज कर रहा है। I think they have to make peace. Their people are being killed, and I think they have to make peace. लगभग 36 महीने की यूक्रेन जंग में पुतिन के रूस ने न सिर्फ यूक्रेन को तबाह कर डाला है, बल्कि 32 देशों से बने नेटो को भी समझा दिया है कि रूस को हराना नामुमकिन है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस वक्त पुतिन और ट्रंप फोन पर युद्ध विराम को लेकर बातचीत कर रहे थे, उस वक्त रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर अंधाधुंध हवाई हमले कर रही थी। अब सवाल उठता है कि ट्रंप ने पुतिन से 90 मिनट तक फोन पर ऐसी क्या बातचीत की जिसने यूक्रेन के होश उड़ा दिए हैं। 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद पहली बार ट्रंप ने पुतिन से युद्ध विराम को लेकर बातचीत की है। अमेरिकी और रूसी मीडिया का दावा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच लगभग 90 मिनट तक वार्ता हुई है। दावों के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप से 2 टूक कह दिया है कि रूस यूक्रेन के उन इलाकों को नहीं छोड़ेगा जिसे रूसी सेना ने पिछले 36 महीने की जंग में कब्जे में लिया है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने पुतिन से कह दिया है कि वो इस पर विचार करेंगे। इसके अलावा पुतिन ने फोन वार्ता में ये भी साफ कर दिया है कि यूक्रेनी इलाकों से नेटो के कमांडर और नेटो के हथियारों को हटाया जाए। ट्रंप ने पुतिन की इस शर्त पर भी पॉजिटिव जवाब दिया है। इसके अलावा पुतिन की तरफ से तीसरी और सबसे अहम शर्त ट्रंप के सामने रखी गई है कि किसी भी हालत में यूक्रेन को नेटो का सदस्य देश नहीं बनाया जाएगा। ट्रंप ने इस शर्त पर पुतिन को भरोसा दिलाया है कि ऐसा ही होगा, यानी यूक्रेन अब नेटो का सदस्य देश नहीं बन पाएगा। I don't think it's practical to have it personally. I know that our new Secretary of Defense, who's excellent, Pete, made a statement today saying that he thinks it's unlikely or impractical. I think probably that's true. I think long before President Putin, they said there's no way they'd allow that. This has been going on for many, many years. They've been saying that for a long time, that Ukraine cannot go into NATO. And I'm okay with that.